बार एसोसिएशन उदयपुर कार्यकारिणी वर्ष 2025 का शपथ ग्रहण समारोह स्वामी विवेकानंद सभागार मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुआ संपन्न। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी, माननीय न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायाधिपति रामचंद्र सिंह जी झाला, सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग, अध्यक्षता श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर एवं श्रीमान प्रवीण जी खंडेलवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता जोधपुर श्रीमान रतन सिंह जी राव, को-चेयरमैन BCR, शहर विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन, ग्रामीण विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीना के साथ उदयपुर के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण की उपस्थिति में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी शक्तावत ने शपथ ली। तत्पश्चात अध्यक्ष द्वारा महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष देवीलाल जाट, सचिव अभिषेक कोठारी, वित्त सचिव राजकुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव खेमराज डांगी के साथ सहवत सदस्य मंजू चौहान, दशरथ सिंह राजपुरोहित, घनश्याम सिंह चौहान, संजीव दत्त शुक्ला, नासिर हुसैन, नवीन वसीटा, मदन पटेल को शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी ने कहा कि अधिवक्ताओं को नई टेक्नोलॉजी के साथ लैपटॉप व कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, जिससे अधिवक्ता घर बैठे ही कई सारे कार्य, अदालत कार्य भी कर सके, जिससे भविष्य में होने वाली वर्चुअल सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। माननीय न्यायाधिपति रामचंद्र सिंह झाला, सदस्यों मानवाधिकार आयोग, ने कहा कि उदयपुर बार एसोसिएशन एक संभाग की बार है। ये सभी अधिवक्ताओं को एक साथ लेकर नेक अधिकारी व अधिवक्ता के बीच एक मजबूत सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़े, जिससे कई सारे अधिवक्ता हितों के लिए कार्य किए जा सकते हैं। माननीय प्रवीण जी खंडेलवाल ने बताया कि बार एसोसिएशन उदयपुर की कई मांगे हैं जो पूर्व से चली आ रही है, जिनका पूरा करने हेतु भरपूर प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु एवं अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक सम्मान व सुविधा की प्राप्ति हो, जिसके लिए मैं कटिबद्ध हूं और इसके लिए मेरी कार्यकारिणी निरंतर प्रयास करेगी। हम अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याओं को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं अपनी कार्यकारिणी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मिलकर अधिवक्ता के हितों के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा वह करने के लिए हमारी कार्यकारिणी तैयार रहेगी, तथा साथ ही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना तथा वर्चुअल बेंच की स्थापना, चैम्बर निर्माण, न्यायालय परिसर के साफ सफाई, अधिवक्ताओं के पार्किंग की सुविधा, सांस्कृतिक प्रोग्राम, शैक्षणिक कार्यक्रम व खेलकूद की गतिविधियों का भी वर्ष पर कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात अतिथियों को समिति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। साथ ही निवर्तमान कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया तथा बाहर से पधारो हुए समस्त अधिवक्ताजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद बार एसोसिएशन के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने किया। जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम, हमने उसी पत्थर के सामने दिल रख दिया, हमने उसी पत्थर के। साथियों, मैं एक छोटी सी गजल के रूप में कुछ शेर सुनाना चाहूंगा। ये इस गजल की शुरुआत की जो शेर है वो हमारे प्रवीण जी खंडेलवाल जी के मौजूद होते हैं। वैसे तो आप सब जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं जिन्होंने तरक्की की, उनके लिए ये शेर है। खासतौर पे हमारे प्रवीण जी पे बिल्कुल मौजूद होते हैं। चल गया तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। है अपराध इस देश में, कहते कहते सकती रही बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं कोई कार्यक्रम की वजह से लेट आया हूँ, मगर इतनी सजा तो ना देवे कि जयकारा ही नहीं बोले। जयकारा ऐसा होना चाहिए। आज बुद्धिजीवियों का यहाँ पर नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। आपका जोश उनको ऊर्जा देगा और आने वाला वर्ष के लिए वो ऊंचाइयों पर हमारा इस बार एसोसिएशन को लेकर जाएगा। मुट्ठी बंद करके एक दफा जयकारा बोलेंगे। आज सारा का सारा यहाँ पर उदयपुर ही नहीं, दूसरे जिले से भी यहाँ पर आज आप आए हुए हैं। मेरे उदयपुर में बाहर से आने वालों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मगर नई कार्यकारिणी जो हमारे चंद्रभान सिंह की शक्तावत साहब की अध्यक्षता में जो नई कार्यकारिणी बनी है उनको मैं बधाई देता हूँ। मगर उनका जोश आपका सहयोग की जरूरत महसूस करता है तो मुट्ठी बंद करके एक साथ बोलेंगे
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मेहमान माननीय न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, श्रीमान हेमंत जी मीणा आज आए नहीं है। माननीय न्यायाधीश ताराचंद सिंह जी झाला साहब, रामचंद्र जी झाला साहब। देखो बुजुर्गों में थोड़ी चश्मा की आदत है, चश्मा थोड़ी है नहीं है। मैं बुजुर्ग जरूर हूँ मगर ऊर्जा में कम भी नहीं हूँ। श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, मेरे साथी प्रवीण जी खंडेल साहब और खंडेलवाल साहब और रतन सिंह जी राव साहब, जिनका मैं हमेशा वास्तव में आदर भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। साथ में हमारे महावीर प्रसाद जी और भरत जी पूर्व अध्यक्ष जी और राजेश जी शर्मा साहब और संचालन करता टीम, सामने विराजे हुए मेरे बड़े भाई बुद्धिजीवों का। वास्तव में आज इतने भाई और बहनों से मैं घर घर तो नहीं मिल सकता, मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं आपका बहुत ही दी, तो उसमें मैं और ज्यादा आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। साथ में आज जो वास्तव में बार एसोसिएशन का जो नया भवन बनाने का, नई जगह जाने का, यहाँ जो शहर सेंटर के अंदर आने जाने की सुविधा सब मिलती है, इस वजह से हर आदमी चाहता है कि शहर में हो, मगर यहाँ पर चाहे गुलाब जी भाई साहब हो और चाहे हमारे आपके ये जो बुद्धिजीवी, चाहे हमारे पुराने अध्यक्ष हो, सभी ने प्रयास किया, सहयोगियों ने प्रयास कोशिश भी की थी कि इस जेल को, सेंट्रल जेल को कहीं हमने यहाँ लगड़वास की तरफ शिफ्ट करने का भी प्रयास किया। और ये जो हमारी एग्रीकल्चर जो वास्तव में कि इसकी जमीन है, उसमें भी हमने प्रयास किया, मगर सारे प्रयास हमारे कामयाब नहीं हो पाया। अब दक्षिण विस्तार में ग्रामीण विधानसभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। वहां पर आपके किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो ये सेवक आपके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा, और कोई भी किसी भी तरह का वहां पर सहयोग चाहिए तो मैं नए अध्यक्ष जी को वास्तव में पूरी टीम के साथ में मैं चंद्रभान सिंह जी सरतावत साहब का सहयोग करने के लिए, पूरी टीम के साथ में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा नहीं बोलकर इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में एक पहाड़ को दीपक दिखाने वाली बात होती है। मेरे को तो आपने यहाँ बुलाया, वास्तव में मैं आप लोगों का दर्शन करके धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं चंद्रभान सिंह सरतावत जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि बार एसोसिएशन का प्रत्येक कार्य विश्वासपूर्वक, निस्वार्थता एवं पूर्ण क्षमता के साथ करूँगा और एसोसिएशन के हित का सदैव ध्यान रखूँगा। धन्यवाद। डबल एजी बन के हाईकोर्ट में बैठ गया, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। आधिकारिक रूप से मेरे जो कार्यकारिणी है, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी और उनको शपथ दिलाने से पूर्व शपथ दिलाई जाती है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सब सदस्यों के लिए मंजू जी चौहान, दर्शन सिंह जी राजपुरोहित, महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि बार एसोसिएशन का प्रत्येक कार्य विश्वासपूर्वक, निस्वार्थ एवं पूर्ण क्षमता के साथ करूँगा और एसोसिएशन के हितों का सदैव ध्यान रखूँगा। पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा वर्तमान उपाध्यक्ष कार्यकारिणी का अभिनंदन, स्वागत। सावरत सदस्यगणों के एक बार पुनः अनिल आईजी शेख, रितु जी नाटा, एक उमंग, उत्साह
जो शपथ के बाद कार्य को सीखने के लिए आवश्यक होती है, उसके साथ ही एक अनुभव भी आवश्यक होता है, जिसके साथ में उस ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। इस हिस्सा बने, साक्षी बने, उन्हें अपनी मंगल कामनाएं करतल ध्वनि से संप्रेषित करें और अपना आशीर्वाद है। खुद को गिरवी रख देना, पर न्याय को बिकने मत देना। खुद को गिरवी रख देना, पर न्याय को बिकने मत देना। मैं आमंत्रित करती हूँ अतिथि माननीय न्यायाधिपति पुष्पांजलि सिंह त्रिपाठी साहब, माननीय न्यायाधिपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य आदरणीय जाला साहब, आदरणीय विजय साहब, ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, आदरणीय और हमेशा छोटे भाई जैसा लगने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण जी खंडेलवाल साहब, फूल सिंह जी मीणा साहब, ग्रामीण विधायक, आदरणीय बार काउंसिल और राजस्थान के को चेयरमैन स्वतंत्र सिंह राव साहब, आपसे या सभी से ये प्रयास रहेगा कि एक तो जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है सालों पुराना, हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच के साथ साथ अब जो नई गवर्नमेंट है केंद्र की, वो वर्चुअल बेंच का कंसेप्ट भी उनका आया है और ऑल ओवर इंडिया में कुछ जगह चिन्हित करके वो वर्चुअल बेंच के कर रहे हैं। तो मेरा माननीय न्यायाधिपति से निवेदन रहेगा कि वर्चुअल बेंच के लिए उदयपुर को प्राथमिकता देकर उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का प्रयास कराएं। साथ ही साथ पार्किंग की हुक्म हमारा बहुत, मैंने कुछ साल भर संचालन के लिए कुछ समितियां गठित की है, उन समितियों की मैं घोषणा कर रहा हूँ। एक समन्वय समिति रहेगी जो वर्ष भर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसे कोई गंभीर मुद्दे होंगे जिन पर उनके परामर्श से हम कार्य करेंगे। इस समन्वय समिति में पूर्व अध्यक्ष शंभू सिंह जी राठौड़, रमेश जी नंदवाना, नापा सिंह जी चुंडावत, रोशन लाल जी जैन साहब, खूबीलाल जी सिंघवी साहब, प्रफुल्ल जी करणपुरिया, अरुण जी व्यास साहब, महेश जी भट्ट साहब, गोपाल दास जी सोनाटी साहब, विजय कुमार जी शर्मा, कमर हुसैन साहब, महेंद्र जी नागदा, रामकृपा जी शर्मा, भरत जी वैष्णव, शंकर जी प्रजापत, गणेश जी तेली, जगदीश चंद्र जी पाल साहब, हेमंत जी जोशी, वंदना जी उदावत, राजेश जी सिंघवी, राकेश जी सेन, चक्रवर्ती सिंह जी राव साहब, गोपाल जी पालीवाल और लोकेश जी मेनारिया रहेंगे। उसके अलावा एक अनुशासन कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें गोपाल सिंह जी चौहान संयोजक रहेंगे, दिनेश जी सालवी, जगदीश जी खेरालिया, बजरंग प्रसाद जी शर्मा, अरुणपाल सिंह चुंडावत साहब इसमें मेंबर रहेंगे। और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति पालीवाल, गगन जी सन्नाट, शैलेंद्र जी पालीवाल, अनिता जी गोस्वामी और उमा कंवर जी रहेगी। और योग प्रशिक्षण के लिए जो कि आज हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, उसके लिए उदय सिंह जी देवड़ा और पूरनमल जी जैन इस कमेटी में रहेंगे। एक हम वर्ष भर जो एकेडमिक सेशन और स्टडी सर्कल वगैरह आयोजित कर सकें, इसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें अरुण जी व्यास साहब, ओम प्रकाश जी बालवर साहब, मंजूर हुसैन जी और भरत सिंह जी राव रहेंगे। जो वर्ष भर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं को और एकेडमिक शिक्षा के लिए हम सेमिनार आयोजित कर सकें और वर्ष भर कार्यक्रम कर सकें। साथ ही साथ हमारा जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है स्पोर्ट्स में और एपीएल में, उसके संयोजक महेंद्र जी नागदा और उसमें उनके साथ अनिल जी आसलिया, कपिल जी टोडावत, देवेंद्र सिंह जी झाला साहब, चेतन जी चौधरी, त्रिलोक सिंह जी झाला और देवीलाल जी गुजर रहेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने डीजे साहब से भी इस संदर्भ में कम्युनिकेट किया था, स्वच्छता एवं सफाई के लिए, तो डीजे साहब ने कहा था एक कोई कमेटी बना देना आप, तो मैं उससे कोऑर्डिनेट करके करता रहूँगा। तो उस कमेटी में दिनेश जी गुप्ता साहब, अशोक जी सिंघवी,
चिमन सिंह जी, सूरज जी जोशी और मधु जी नागदा रहेंगी। और साथ ही साथ मैं आप सबसे एक वादा करता हूं कि आपने जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ मुझे चुना है उस उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। खास तौर से सीनियर्स को कि आपने जिस विश्वास के साथ मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया है उसमें कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी अपना बैठने के बाद जब ये पानी पीते हैं उसके बाद इनका आधा जो तो ठंडा हो जाता और जब मैं इनसे बात करता तो निश्चित रूप से ये मान जाते थे। ये निश्चित है जो बार अध्यक्ष होता है उसको हर मेंबर किसी न किसी कार्य के लिए कहता है। हर बार में कोई न कोई समस्या होती है और उसके निराकरण की जिम्मेदारी वस्तु तो बार अध्यक्ष पर ही होती है। बार अध्यक्ष का दायित्व होता है तो वो यथासंभव अपने बार के लिए कार्य करे। साथ ही जो पूर्व अध्यक्षगण पूर्व कार्यकारिणी होती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है सहयोग करे। हर अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वो कार्यकारिणी को पूरा सहयोग करे। चुनाव के समय 2 या 3 कैंडिडेट जब लड़ते हैं उस समय मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन मनमुटाव को बुला करके चुनाव के बाद एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहे वो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पूरा विश्वास है नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में सभी नवयुवक हैं, अच्छा काम करेंगे, इनमें पूरा जोश है। तो भरत जी जैसी कार्यकारिणी है निवर्तमान, इससे भी मैं पूरा विश्वास रखता हूँ वो इनके सहयोग में किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे। आज देखा जाए तो एक विचित्र सहयोग भी बना है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस भाटी साहब जो कि यहाँ के वाणिज्य बना है, अपने मामा हुकम के यहाँ पधारे हैं और मामा हुकम के यहाँ पधार के आशीर्वाद लिया है। दूसरी तरफ एक वो वाणिज्य बना है जो आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मुझे आदेशित किया था आप आइए तो मैं यहाँ हाजिर। तीसरा संयोग आज ये भी बना है कि भरत जी राम जी से बिछुड़ रहे हैं, लेकिन मैं भरत जी से कहना चाहूँगा भरत जी ये राम जी से भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेकिन भरत जी की जिम्मेदारी है इस बानेज के साथ कदम मिलाकर चलें, इसको हर घड़ी में सहयोग करें और किसी भी तकलीफ में अपना दायित्व समझकर इसको सहयोग करें। डीजे साहब ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हमने तय किया है कि बार बेंच के संबंध अच्छे रहें। मेरा तो ये मानना है कि ये तय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ अधिवक्तागण के कार्य और व्यवहार से पीठासीन अधिकारी को कोई तकलीफ नहीं हो और पीठासीन अधिकारी के कार्य और व्यवहार से यदि अधिवक्तागण को कोई तकलीफ नहीं हो, बार बेंच के संबंध कभी बिगड़ नहीं सकते। उदयपुर की बार की राजस्थान में तारीफ है, उदयपुर की बार का नाम है, जहाँ भी जाते हैं उदयपुर की बार की तारीफ सुनते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है क्योंकि जब मैं LLM करता था तब 2 साल तक इसी कोर्ट में मैं आता था, सीनियर्स का सानिध्य मिलता था। हर साइड के अच्छे अधिवक्ता, कभी भी कोई भी अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ की बार अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभाती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ उदयपुर की जनता, उदयपुर के अधिवक्तागण भाग्यशाली हैं तो उन्हें इतने अच्छे डिस्ट्रिक्ट जज मिले हैं। कई न्यायिक अधिकारी जो सामने विराजे हुए हैं, इनमें से कई मेरे साथ रहे हुए हैं, हमने साथ काम किया है। इनके कार्य और व्यवहार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इनके कार्य और व्यवहार से आपको कभी किसी तरह की तकलीफ होगी ऐसा मैं नहीं मान सकता। जो कंपेयर है मैडम है, इनकी वाणी सुन के युद्ध लड़ने चले जाते हैं तो बिल्कुल बराबर ये जोश बनाए हुए हैं और इन्होंने मतलब जितनी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरी कंपेयर करी है, उद्घोषक जैसे साधारण शब्द को असाधारण जो इन्होंने प्रतिभाओं से अपने नवाजा है। मेरे बड़े भ्राता न्यायाधिपति रामचंद्र सिंह जी झाला साहब से मुझे बहुत सीखने को मिला हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने हमेशा एक सकारात्मक रूप में एक
अच्छे गाइड के रूप में, एक लंबी सोच वाले व्यक्ति के रूप में हमेशा बहुत अच्छी बात अभी आप हमारे सामने भी रखी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणा से जो उन्होंने बार को दी है, खाली भरत जी को नहीं, सारी बार को जो दी है, वो सब प्रेरित होंगे और अच्छा काम सब जने मिल करके करेंगे। हमारे जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं गुप्ता साहब, उन्होंने मुझे जब कहा कि आपको उदयपुर आना ही है, तो मैं सोचता रहा आऊँगा, लेकिन उदयपुर से मेरा बड़ा लगाव है, आप सब जानते हैं। पर मैं संभव उदयपुर के लिए आ नहीं पा रहा था। पर फिर मेरे को पकड़ने का काम दो ही व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, एक प्रवीण खंडेलवाल साहब और एक भरत जोशी साहब। तो ये दोनों जब मेरे पीछे पड़ जाते हैं तो फिर मेरे लिए कोई चारा रह नहीं जाता। तो प्रवीण खंडेलवाल साहब ने मेरे को अपनी मित्र की, पुराने मित्र होने की वीटो शक्ति का याद दिलाते हुए इन्होंने मुझे बांध दिया और इन्होंने कहा कि अध्यक्ष आएंगे। बहुत अच्छे अध्यक्ष चुने गए हैं, हमारे बार ने बहुत अच्छा लीडरशिप इस बार दिया है और बहुत नए अच्छे लॉयर्स चुने गए हैं और आप इंस्पेक्टिंग जज भी हैं, आए तो अच्छा लगेगा। तो एक बहुत ही मुश्किल थोड़ा सा अभी मेरे लिए आना था, लेकिन मेरे को लगा कि ये एक ऐसा समय कि मुझे कुछ घंटे यहाँ उदयपुर आ जाना चाहिए और आप सबसे मिलने का मौका उठाना चाहिए। यहाँ से बैठी हुई जो तमाम आप लोग हैं, आप लोग में से ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ और मेरे मन में आप सब लोगों के लिए बहुत रेस्पेक्ट है और इसलिए आप लोगों के बीच में आना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। आप सब जजेस, लॉयर्स सब अपन काफ़ी समय में मिलते रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो रतन सिंह राव साहब हमारे बार काउंसिल के साथी रहे हुए हैं। इन्होंने अपनी कई टीसें आज बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी टीसें जल्द दूर होंगी। और नए अध्यक्ष को तो खूब सारी बधाई, उनकी कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा किया है। चंद्रपाल सिंह जी शेखावत साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा सब ने बताया कि बहुत ही कर्मठ और सीधे साधे व्यक्ति हैं जो अच्छे वकील के रूप में अपना, मुझे पूरा विश्वास है कि एक लंबी छाप छोड़ेंगे। देवीलाल जी जाट उपाध्यक्ष, महावीर प्रसाद जी महासचिव, अभिषेक कोठारी जी सचिव, राजकुमार जी शर्मा वित्त सचिव, खेमराज जी डांगी पुस्तकालय सचिव, पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी जी, उनके साथ उनके महासचिव राजेश शर्मा जी और मेरे सामने विराजमान कई सीनियर एडवोकेट्स, राजेंद्र सिंह जी रण साहब, रोशन लाल जी, वो भी मुझे आज यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पूरे आ गए हैं। पूरे टाइम वो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह रहता है। जब भी मैं उदयपुर आता हूँ तो वो हमेशा ननियाल का सारा स्नेह मुझ पर उड़ेल देते हैं। रविंद्र जी शिमली साहब भी बैठे हुए हैं, गीता मैडम भी बैठे हुए हैं, सभी जने हैं यहाँ पे। और खुशी की बात है कि हम सब मिल करके और आज इस बार के पर्व को मना रहे हैं। अभी मकर संक्रांति के लिए, मकर संक्रांति का एक जो उत्तरायण का जो समय होता है वो एक बहुत ही सुंदर साइंटिफिक रीज़न है कि और एक नए मौसम, एक नए परिवर्तन की बात जो है वो करता है, जो बहुत शुभ मानी जाती है। अगर आप महाभारत की अगर उसको याद करें तो जब भीष्म पितामह अपने एक छोटे से पाप के लिए, जब वो एक स्त्री के लिए खड़े नहीं रह पाए सही समय पे, तो छोटे से एक पाप के लिए उन्हें बाणों की शैया मिली। जब बाणों की शैया पे वे थे तो अभी युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई नई शुरुआत करनी है, क्योंकि वो गंगापुत्र थे, उनके पास ये पावर था। उन्होंने कहा कि जब मैं इच्छा से मेरी मृत्यु मांग रहा हूँ तो मैं एक सही समय पे अपना प्राण त्यागूंगा। तो उन्होंने उत्तरायण का समय चुना, यही जो मकर संक्रांति का समय है। और उन्होंने कहा कि उस समय हमेशा एक नए युग की प्रारंभ होती है, एक नई ऊर्जा की प्रारंभ होती है, एक नया सूर्य आता है। तो उस समय को उन्होंने चुना, तब से लगा कर महाभारत काल से लगा करके आज तक, और उससे पहले भी ये जो साइंटिफिक रीज़न है उत्तरायण का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपकी बाहर का भी एक उत्तरायण का समय है जहाँ आपने नए और एक नई ऊर्जा से अपनी बात को सींचा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नई ऊर्जा है ये बहुत हमारे काम आएगी। और न्याय की जो यात्रा है जिसमें हम सब मिल कर के, अधिवक्ता, जज, हम सब मिल कर के और हमारे तमाम और हमारे स्टेक होल्डर्स, हम सब मिल कर के जो काम करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस नई यात्रा में जो आप नए साथी भागीदार बने हैं, वे सब अपनी नई ऊर्जा को पूरी तरह से पार में देंगे। जब मुझे लगता है, हमेशा मुझे ऐसा लगता आया है हमेशा से कि जब हमें ये साफे पहनाए जाते हैं या फूलों से सजाया जाता है या हमें ये उपरना पहनाया जाता है, तो वो शायद अगर हम कहीं साधारण व्यक्ति हों तो हम शायद सोचेंगे अब इलेक्शन लड़ने का टाइम आ गया है, लोग साफे पे बना रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ लो। लेकिन अब जब उस नागरिक की सोच जिसके लिए हम बने,
उस आखिरी गरीब आदमी की सोच, जिसके लिए हमारा संविधान बना है, जिसके लिए हमारा प्रजातंत्र काम करता है, उसकी सोच हमारे दिमाग में है। अगर उसकी सोच एक दिन के लिए हमारे दिमाग से हटती है तो हम हमारी व्यवस्था के साथ वो हमारी व्यवस्था के अंदर हम वो ऊर्जा नहीं पैदा कर सकते जो हमें करनी चाहिए। इस स्फूर्ति और ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें उसको याद करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आज प्रजातंत्र के प्रमुख ग्रंथ संविधान ने हमारे को क्या दायित्व दिए। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। मैं हमेशा लॉ स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप भी साधारण नहीं हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिम्मेवारी है। और जो भी लोग आज इस हॉल में बैठे हैं उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है वो हर नागरिक की जिम्मेवारी है, सिर्फ कानून की जिम्मेवारी नहीं है आपकी। आप सबकी जिम्मेवारी है कि आप एक जागरूक नागरिक को पैदा करें, एक जागरूक नागरिक को बनाएं। आप सबकी जिम्मेवारी है कि समाज को एक सही दिशा दें। आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस देश को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अनेक इस देश के अंबेडकर और अनेक ऐसे विधिवेत्ता थे जिन्होंने इस देश को कई दिशाएं दी और समय समय से देते रहे। उसके बाद भी अगर नाम गिने जाए तो आज भी खत्म ना, आज भी ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने अपना बहुत ही बड़ा रोल निभाया देश को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि आज सिस्टम ऑफ जस्टिस को डिवाइन का, किस बात के लिए डिवाइन का? आज डॉक्टर जान बचाता है, आज आर्किटेक्ट मकान बनाता है, इंजीनियर बड़े बड़े भवन खड़े करता है, उनको डिवाइन नहीं कहा। लेकिन समाज ने हजारों सालों से इस सिस्टम ऑफ जस्टिस को डिवाइन कहा। सिस्टम ऑफ जस्टिस को डिवाइन इसलिए कहा कि आम आदमी को सिस्टम ऑफ जस्टिस की कोई अपेक्षा है, क्योंकि आम आदमी सिस्टम ऑफ जस्टिस को कुछ मानता है। आम आदमी को ये अपेक्षा है कि सिस्टम ऑफ जस्टिस से हम इस देश ही नहीं इस विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ जस्टिस के आप भागीदार हैं, इसके आप स्टेक होल्डर हैं, इसके आप पार्टनर हैं। यहाँ पे एक से एक बढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस न्यायालय में निकाली। मैं खुद को आप में से कई लोगों से मिलते हुए 40 साल से रहा हुए और आपने एक से एक बढ़ के अपना रोल निभाया है। लेकिन ऐसा समय जब आज बदलते युग के अंदर आप सबको अपने विचार भी बदलने चाहिए। कुछ एक बिंदु मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब उदयपुर बार से बात करता हूँ बहुत ही दिल से बात करता हूँ, तो मैं कुछ एक बिंदु आपसे बात करना चाहूँगा कि अपनी बार को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। क्या आप अपने चुनावों के अंदर कोई और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? क्या आप अपने नए सिरे से जब आप रोज कोर्ट जाते हैं तो कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं? क्या आप कानून की रिसर्च में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? क्या आपके पास आने वाले वकील को आप और ज़्यादा आराम पहुंचा सकते हैं, और ज़्यादा रिलीफ दिला सकते हैं? क्या आप उसके अधिकारों को और सजग और मजबूती और सुदृढ़ता से लड़ सकते हैं? इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करिएगा। मेरे पास किसी चीज़ का कोई ऐसा आपके लिए कोई पाठ पढ़ाने को नहीं है, क्योंकि आप सब खुद अपने आप में, लेकिन मुझे खुशी होती है हमेशा इस बार के अंदर, क्योंकि जब इस बार के अंदर चेहरे देखता हूँ तो मुझे एक एक चेहरे में वो दम नजर आता है जिनके अंदर, जिन्होंने कानून की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम किया। जहाँ तक सवाल है इस प्रदेश का के योगदान का, हाईकोर्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम प्रवीण जी को सब जने बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब आज की तारीख में इन्होंने एक नई पीढ़ी के सामने उदाहरण रखा है राजस्थान उच्च न्यायालय में आकर के और अपनी प्रतिभाओं को निखारने का और वहाँ आकर अपने कदम रखने का। लेकिन आप याद करिए पुराने पहले के समय में भी गोविंद माथुर साहब, NL माथुर साहब, MP गुप्ता साहब, दिनेश महेश्वरी साहब और अनेक मेवाड़ के बड़े स्टालवर्ड्स थे, अपने कांता पटनायक साहब और ऐसे अनेक स्टालवर्ड्स थे जो पिछले 70 साल से जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय को कई ऊंचाइयां देने के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया। तो ऐसा नहीं है कि आप ये रोल नहीं निभा सकते। आप में से कौन कहाँ रहकर रोल निभाएगा वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपने रोल की चिंता करें। एक जिम्मेवारी मैं शक्ता साहब को और देना चाहता हूँ इनकी कार्यकारिणी को, कि आप जिस बार में बेटियां मजबूत होंगी, बहनें मजबूत होंगी, उस बार की ख्याति दुनिया में हमेशा सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए मुझे खुशी हुई जब आपने कहा कि लेडी एडवोकेट्स के लिए कॉमन रूम होना चाहिए। कॉमन रूम होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, आपकी जगह इतनी कम है कि आज मैं उसका कोई सही उत्तर आपको भी नहीं दे सकता। लेकिन आपकी आवाज़ हमेशा महिला अधिवक्ताओं के लिए, बहन अधिवक्ताओं के लिए हमेशा उठनी चाहिए। उनको और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन, उनको कम कठिनाई हो ऐसा प्रयास करिए। और ये इनके अकेले का नहीं है, सारी बार की जिम्मेवारी है कि उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची हो, आप अपने घर में आपकी छोटी सी बेटी को क्या कहते हैं, बेटा तो वकील बनना बड़ी होकर के, तो जज बनना बड़ी होकर। और जब वो छोटी सी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसको उस दुनिया के अंदर जाकर के ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने जिस जगह मुझे खड़ा किया वो एक सम्मानित जगह थी, वो एक उचित जगह थी, वो एक उत्कृष्ट जगह थी। उस जगह के अंदर एक जादू था जिसका सपना मुझे दिया गया था, तो वकील बनना बेटा, बड़े होकर के वकील बनना। उस कार्य करने की जिम्मेवारी आप सबकी है, मेरी है, हम सबकी है जो विधि जगत से जुड़े हैं। और दम का जहां तक सवाल है, ये कोई सहानुभूति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दम की बात कर रहा हूं। दम उनमें इतना है कि आज न्यायपालिका के अंदर 10 साल से जो जज बन रही है उसमें 70% बेटियां हैं, इसलिए उनमें दम की कोई कमी नहीं।
तो मेरा ये विशेष आह्वान है आज के दिन उदयपुर बार से कि आप हमेशा की तरह, आज मुझे याद है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जाला साहब और गुप्ता साहब मुझे सही कर सकते हैं कि और भी कोई चाहे तो, जहाँ तक मुझे याद है कि हिंदुस्तान की प्रथम महिला चीफ जस्टिस भी इसी यहीं हमारे उदयपुर की थी और कांता भटनागर साहब की ये बर्दाश्त की थी। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास किसी भी तरह के दम की कमी नहीं है, हमारे पास खूब दम है, हमारे पास खूब करने के लिए। आज सुबह मेरे को बहुत खुशी हुई, अब इंस्पेक्टिंग जज होने के नाते मैं सुबह 9 से 11 सभी आपके जो न्यायाधीश हैं उन सबके साथ बैठा, मुझे खुशी हुई क्योंकि जिस तरह ऊर्जा के साथ आज हमारे ये सब न्यायाधीश काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके कि उदयपुर संभाग के अंदर इतनी ऊर्जा न्यायाधीशों के अंदर भी है, इतनी मजबूत ऊर्जा यहाँ का अधिवक्ता हुआ। इस बैलेंस के लिए मैं आज उदयपुर संभाग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हम देखिए। अध्यक्ष कार्यकारिणी वर्ष 2024 श्री राजेश जी शर्मा 2024, सदस्यगण श्री अनिल जी आसलिया, गिरीश जी माथुर, लोकेश जी जैन, मोहम्मद शाहिद जी शेख, रितु जी नाटा, निशांत जी बागड़ी एवं मनमीत सिंह जी पर अपना विशेष सहयोग जगदीश जी मेघवाल पर अपनी पहचान बनाई है। इन बच्चियों को आपके अधिवक्ता परिवार की बेटियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है और साथ ही हमारी बार एसोसिएशन मीटर राइफल में सिलेक्शन हुआ है, सुश्री गोल में नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है। एडवोकेट करण प्रताप सिंह जी राव, आपका 100 किलोमीटर अल्ट्रा विभिन्न बार संघों से पधारे हुए हमारे अतिथिगणों का अभिनंदन मान। डूंगरपुर बार से चमनपाल जी, विजय जी गौरवा, युवराज सिंह जी, भिंडर से लक्ष्मण गिरी जी गोस्वामी, योगेंद्र सिंह जी परमार कुशलगढ़। डूंगरपुर से सिद्धार्थ जी मेहता, अध्यक्ष बार एसोसिएशन डूंगरपुर, नागेंद्र सिंह जी चुंडावत, अमोल जी जैन, शैलेश कुमार भंडारी, रामलाल जी जाट राजसमंद से अध्यक्ष बार एसोसिएशन, युवराज सिंह जी बागेला, अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोविंदा, चेतन जी वैष्णव, कानून से भगवती लाल जी जैन साहब, चेतन जी मिनारिया, प्रफुल्ल जी जैन साहब, छगन लाल जी, राजेश जी रेगर, वल्लभनगर बार एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश जी सांगावत, मुकेश जी मिनारिया, भिंडर से निर्मल सिंह जी शक्तावत, मावली से सुशील जी ओसवाल, नितिन जी मंडोगरा, अशोक जी वर्मा, मदन जी नागदा, डूंगला से श्री दुर्गेश जी जोशी, श्री कमलेश जी मेनारी, पत्रकार मोहम्मद इलियास जी राजस्थान पत्रिका से। माननीय अतिथिगणों से आग्रह है उनका उपरना उड़ाकर अभिनंदन करावे। सावलिया जी से चमनपाल सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष एवं केसर सिंह जी जिन भी अधिवक्तागणों सब आप मंच पर पधारे, जो बाहर से अधिवक्तागण पधारे जिनका त्रुटिवश नाम लेना रह गया हो वे भी कृपया मंच पर पधारे और अभिनंदन स्वीकार करें। शेष है आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कुछ समय और प्रतीक्षा करें और धैर्य धारण करें। क्रमशः माननीय न्यायाधिपति महोदय श्रीमान रामचंद्र सिंह जी झाला साहब, सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग को भी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश उदयपुर को भी, जोधपुर
एवं श्रीमान रतन